हेलो दोस्तों। ट्रॉमा सिर्फ एक दर्दनाक याद नहीं होता, यह एक ऐसा अनुभव होता है जो शरीर, मन और आत्मा के भीतर गहराई से जमा हो जाता है। कभी कभी ट्रॉमा चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है, बिना किसी साफ वजह के डर के रूप में, ऐसी बेचैनी के रूप में जब बाहर से सब ठीक लगता है। भावनाओं के सुन्न हो जाने में, लगातार सोचते रहने में, या दिल पर पड़े उस भारीपन में जिसका कोई नाम नहीं होता। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ट्रॉमा वह दर्द होता है जो अब तक पूरी तरह महसूस नहीं किया जा सका और जिसे आत्मा आज भी ढो रही है। और हीलिंग बीते हुए कल को मिटाने का नाम नहीं है। हीलिंग है उसके साथ शांति बना लेना। आध्यात्मिक दृष्टि से ट्रॉमा को समझना। आध्यात्मिक दृष्टि से ट्रॉमा को समझना। आध्यात्मिकता में ट्रॉमा को उस ऊर्जा की तरह देखा जाता है जो दर्द के उस पल में अटक गई, जब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया और आप बोल नहीं पाए, रो नहीं पाए, खुद को बचा नहीं पाए, तो वह ऊर्जा वहीं जमा हो गई। उस दिन आपकी आत्मा ने एक बात सीख ली, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इसलिए सालों बाद भी शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे खतरा आज भी मौजूद हो। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये पूछना छोड़ देते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, और धीरे से ये पूछते हैं, मेरे साथ क्या हुआ था। यही बदलाव करना है। ट्रॉमा कोई कमज़ोरी नहीं। आध्यात्मिक रूप से ट्रॉमा कमज़ोरी का संकेत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आपने मुश्किल समय में उन साधनों के साथ जीना सीखा जो उस वक्त आपके पास थे। आपका नर्वस सिस्टम आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए अपने लक्षणों से लड़ने के बजाय डर, दूरी बना लेना, भावनात्मक दीवारें, सबको खुश करने की आदत। हीलिंग ठीक करने से शुरू नहीं होती। हीलिंग शुरू होती है सम्मान देने से, अंदर की सुरक्षा बनाना। ट्रॉमा हील करने से पहले आत्मा को सुरक्षा चाहिए, बाहरी सुरक्षा नहीं, अंदर की सुरक्षा। आध्यात्मिक रूप से इसका मतलब है खुद के साथ बिना जजमेंट के बैठ पाना। आप रोज खुद से कह सकते हैं, इस पल में सुरक्षित हूँ, मुझे महसूस करने की इजाज़त है, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, भले ही दिमाग अभी ना माने, शरीर सुन रहा है। हीलिंग तब होती है जब शरीर को आराम करने की अनुमति मिलती है। जागरूकता की शक्ति। ट्रॉमा अचेतनता में पलता है। जिस पल आप अपने पैटर्न्स को देखने लगते हैं, क्यों कुछ शब्द आपको ट्रिगर करते हैं, क्यों खामोशी डराती है, क्यों नज़दीकी असुरक्षित लगती है, ट्रॉमा की पकड़ ढीली होने लगती है। जागरूकता प्रकाश है और प्रकाश अपने आप जमा हुए दर्द को घोल देता है। हीलिंग को ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। हीलिंग तब खुलती है जब जागरूकता नरम और उपस्थित रहती है। शरीर के माध्यम से ट्रॉमा को रिलीज़ करना। आध्यात्मिक रूप से ट्रॉमा सिर्फ तर्क से हील नहीं होता, उसे शरीर से होकर बहना पड़ता है। सचेत सांसें लेना, खामोशी में बैठना, हल्की मूवमेंट, ध्यान बिना वजह रो लेना। ध्यान बिना वजह रो लेना ये भावनात्मक कमज़ोरी नहीं है, ये आध्यात्मिक रिलीज़ है। जब आप शरीर को वह व्यक्त करने देते हैं जो तब नहीं कर पाया था, आत्मा पहली बार गहरी सांस लेती है। क्षमा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। आध्यात्मिक हीलिंग में अक्सर फॉरगिवनेस की बात होती है, लेकिन सच्ची क्षमा दबाव नहीं होती। क्षमा समझ के बाद आती है, पहले नहीं। हील होने के लिए आपको किसी को माफ़ करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप खुद को छोड़ना बंद कर दें। जब आप खुद को चुनते हैं, क्षमा अपने आप आ जाती है, और अगर ना आए तो भी ठीक है। हीलिंग परफेक्ट बनने का नाम नहीं है। हीलिंग है भावनात्मक ईमानदारी। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप संपूर्ण हो रहे हैं। आपका ट्रॉमा आपको परिभाषित नहीं करता, आपकी हीलिंग करती है। और याद रखिए,
आत्मा जल्दी नहीं करती, वह समय सारणी में नहीं, लय में हील करती है। आप ठीक वहीं हैं जहां आपकी हीलिंग को आपको होना चाहिए।